हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं जो कि है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है फाउंडेशन है। जब भी आप क्लिनिक में काम करेंगे तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो है सभी एग्ज़ाम में आता है, एमएससी, एम्स एंड ईएसआईसी एंड मिलिट्री का एमएनएस जो एग्ज़ाम होता है उस सभी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम आपको बोल दें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। देन फर्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है रैशनली यूज़ ऑफ ड्रग। रैशनली यूज़ जो है ड्रग का मतलब रैशनली यूज़ हम मतलब क्या है रैशनली यूज़ का, कि हमने ऐसे सही यूज़ करना है ड्रग का ताकि बेनिफिट मिले पेशेंट को और हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल रहे। तो रैशनली यूज़ जो है ड्रग का उसमें आता है राइट एंड एप्रोप्रिएट पेशेंट, राइट एंड एप्रोप्रिएट डिजीज़, थर्ड वन इज़ ड्रग, फोर्थ वन इज़ डोज, फिफ्थ वन इज़ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आता है हमारा पेशेंट। पेशेंट जो है राइट और हमने एप्रोप्रिएट पेशेंट हमने चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को लीवर फेलियर है या फिर रेनल फेलियर है तो लीवर फेलियर वाले पेशेंट में हमने हिपैटोटॉक्सिक ड्रग नहीं देनी है। पहले से उसको लीवर फेलियर है, हिपैटोटॉक्सिटी और ड्रग्स दे देंगे हम तो उसको और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। वैसे रेनल फेलियर वाले में हमने नेफ्रोटॉक्सिक नहीं देनी है। सेकेंड वन इज़ डिजीज़, राइट डिजीज़ हमने देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरल ड्रग में अगर आप एंटीबायोटिक दे देंगे तो फिर क्या होगा, वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। तो राइट डिजीज़ देखनी है, तो राइट डिजीज़ के लिए हमने राइट ड्रग देनी है। ठीक है, जैसे कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। वायरल इन्फेक्शन हुआ जैसे कॉमन फ्लू, कोल्ड हुआ कॉमन कोल्ड, तो लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक सबने की होगी। कोल्ड हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक खा ली, जी नहीं। एंटीबायोटिक तो किसके लिए होती है, बैक्टीरिया को किल करेगी, तो फिर उसमें हमने एंटीवायरल देनी है ना कि एंटीबायोटिक। थर्ड वन इज़ ड्रग, राइट ड्रग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइकोमोनियास इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेट्रोनिडाजोल, तो हमने राइट ड्रग देनी है। ठीक है, हर एक डिजीज़ की राइट ड्रग देनी है जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। फोर्थ वन इज़ डोज, रूट एंड ड्यूरेशन। इसी का एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करते हुए मेट्रोनिडाजोल का वो हमने देनी है 2 mg, रूट क्या होगा, ओरल होगा, और ड्यूरेशन वंस देनी है। वंस भी हो सकती है, ट्वाइस भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है फार्मासिस्ट पे। फिफ्थ वन इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है इंफॉर्मेशन देनी है हमने पेशेंट को। क्या इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने ये मेडिसिन अल्कोहल के साथ नहीं लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेट्रोनिडाजोल का एग्जाम्पल लिया है, हम अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल कभी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कॉज कर देगा। और एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे टेट्रासाइक्लिन। जो भी पेशेंट टेट्रासाइक्लिन का एक एंटीबायोटिक है, अगर पेशेंट इसको मिल्क के साथ लेगा तो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, इसलिए पेशेंट को बोलना है कि टेट्रासाइक्लिन को आप दूध के साथ कभी ना लें। क्योंकि मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड कर जाएगा और क्या कर देगा, इसको चिलेट कर देगा, और इसलिए टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब नहीं होगी और अपना इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, देन आता है सिक्स्थ वन इज मॉनिटरिंग। अब हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है ड्रग को। जैसे कि एग्जाम्पल कोई ड्रग है जो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही है तो हमने क्या उसका मॉनिटर करना है, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसका हमने देखना है। जैसे एग्जाम्पल है कोई आपने बीपी की मेडिसिन दे दी, बीटा ब्लॉकर दे दी, तो हमने क्या करना है, AC इनहिबिटर दे दी, तो हमने क्या करना है, उसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। या फिर एग्जाम्पल ने मेटफॉर्मिन दे दी जो कि क्या है, इंसुलिन पे काम करते हैं। वो किसके लिए हम देते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए आपने मेटफॉर्मिन दे दी, तो हम उसके लिए क्या चेक करेंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे ग्लूकोज का लेवल। तो वो चीज़ मॉनिटर करके रखनी है हमने।
ठीक है। जो भी मॉनिटरिंग होता है उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो हमने मॉनिटर करने हैं, या फिर अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है वो भी हमने मॉनिटर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करना। जैसे कि हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है तो हमने उसका लीवर फंक्शन टेस्ट बार बार चेक करना है कि कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। डेटिन कैक हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है तो उसमें भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं। सेकेंड वन इज बेनिफिट्स ऑफ रैशनली यूज। बेनिफिट्स ऑफ रैशनली ड्रग यूज़। जो हम रैशनली कर रहे हैं ड्रग यूज़ का, रैशनली का मतलब है हम क्यों कर रहे हैं। ड्रग राइट पेशेंट है, राइट डिजीज़ है, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट डिफरेंशिएशन, राइट मॉनिटरिंग। PD4M ट्रिक आप याद कर सकते हैं, PD4M। तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं 5 इसके बेनिफिट है। टाइमली क्योर, अगर हम अच्छी ड्रग देंगे तो टाइमली क्योर करेगी और पेशेंट की जो है हॉस्पिटलाइजेशन को भी कम कर देगी। मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी इज बट डिजीज रेट एंड मॉर्टेलिटी इज डेथ रेट, डिजीज और डेथ रेट को भी ये कम कर रही है। टाइमली अगर क्योर हो जाएगा पेशेंट तो उसकी कॉस्ट भी बचेगी, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा, डेथ और डिजीज भी रेट कम होगा। ये सब चीज़ें क्या करेगी, लीड करेगी, इंक्रीज करेगी कॉन्फिडेंस जो है पेशेंट का, किसमें, हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये तो मैं तो ठीक हो गया, और पेशेंट को भी सजेस्ट करेगा कि हाँ आप जाओ इस हॉस्पिटल में अच्छा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बनाएगा और फिर से आएगा। देन फोर्थ वन इज डिक्रीज करेगी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है ना कि कुछ भी वो जैसे वायरल इन्फेक्शन हो तो भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो अगर हम रैशनली सही यूज़ करेंगे ड्रग का तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। वायरल इन्फेक्शन में अगर आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे, हर उसमें एंटीबायोटिक लेंगे तो फिर क्या होगा, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी उसकी बॉडी। इसलिए जो अगर सही यूज़ करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग रोल क्या है अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में और रैशनली जो ड्रग यूज़ है, सही ड्रग यूज़ में नर्सिस का रोल क्या है। LOT चेक करना है, उसने राइट डाउन करना है। नर्सिस का रोल है कि जो लेबल होता है ना, हर मेडिसिन पे लेबल मिलता है तो उस लेबल को नर्सिस ने चेक करना है। जब भी मेडिसिन देनी हो उससे पहले लेबल को एक बार ज़रूर पढ़ लें। उसमें LOT राइट डाउन करना है, एक्सपायरी डेट देखनी है, उसकी डोज देखनी है, उसमें कितनी नंबर ऑफ टैबलेट है वो देखनी है, और कंपनी देखनी है कौन सी है। RX का मतलब पता है क्या होता है, RX मतलब होता है सोल्ड ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन। RX का मतलब होता है कि सोल्ड ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये मेडिसिन नहीं दी जा सकती। तो वो भी नर्सिस ने चेक करना है। चेक करना है स्टोरेज की गाइडलाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि स्टोरेज गाइडलाइन देखना। कोई ड्रग्स है जो कि डार्क में स्टोर करते हैं, कोई है जो रेफ्रिजरेट करते हैं, तो स्टोरेज गाइडलाइन देखनी है, वार्निंग देखनी है, इंडिकेशन देखनी है, ब्रांड नेम देखना है, जेनरिक नेम देखना है। तो लेबल चेक करना है नर्सिस ने। और सब लेवल चेक में सबसे कुछ चेक करे ना करे, 2 थिंग्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट जो कि नर्सिस को चेक करनी है, वो है एक्सपायरी डेट। फर्स्ट वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज एक्सपायरी डेट। हमेशा ड्रग देने से पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। सेकेंड वन इज स्टोरेज, स्टोरेज गाइडलाइन देखें, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्टोरेज गाइडलाइन एंड एक्सपायरी डेट। देन नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स के प्रिंसिपल क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है किसी भी डिजीज़ के साथ, फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसका डायग्नोस बनाता है। डायग्नोस बना दिया डॉक्टर ने तो फिर एग्जाम्पल उसका डायग्नोस बन गया इन्फ्लुएंजा केस है, वो इन्फ्लुएंजा मीन फ्लू है, दैट इज ठीक है, कॉमन है इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। तो अगर इन्फ्लुएंजा का केस है तो सबसे पहले डॉक्टर के माइंड पे क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए। फर्स्ट आता है ट्रीट करना है हमने इसका कॉज,
ड्रग देने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ट्रीट करना है कॉज, सेकंड वन इज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, थर्ड वन इज प्रोफाइलैक्सिस करनी है, और फोर्थ वन इज कॉम्प्लिकेशन जो होगी इस डिजीज की वजह से उसको हमने ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इन्फ्लुएंजा का केस लिया है तो ट्रीट करना है कॉज। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से होता है, तो वायरस को हमने ट्रीट करना है, कॉज को ट्रीट करना है, तो क्या देना है? एंटीवायरल ड्रग देनी है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे कि सिम्टम क्या क्या है कॉमन कोल्ड के? फीवर है, माइलेजिया है, माइलेजिया मीन मसल पेन है, तो हमने फीवर और माइलेजिया में क्या दे देना है? पेंसिलिन दे देनी है, ठीक है, फीवर को ही कम करेगी। तो फर्स्ट हमने प्रोफाइलैक्सिस में क्या होगा? प्रोफाइलैक्सिस इसकी कोई नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है इन्फ्लुएंजा की, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग में DOC मीन ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीवायरल ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस है इन्फ्लुएंजा की, दैट इज ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर मान लो डॉक्टर ने दे दी, तो हमने उसका क्या देखना है? ब्रांड चेक करना है। डॉक्टर चूज करेगा उसका ब्रांड कि क्या है, चूज करेगा किसके बेस पे? अफोर्डेबिलिटी के बेस पे, कि कौन सा पेशेंट कैसे अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है, किसी का जैसे कोई ऑटो रिक्शा है, ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो फिर उसका क्या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उसके बेस पे ब्रांड का डॉक्टर चूज करता है, ब्रांड उसके बेस पे। जो सस्ती होगी तो उसका सस्ता ब्रांड देखेगा, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का होगा उसका सस्ता ब्रांड देखेगा, जो पेशेंट सही है, अच्छा हाई इकोनॉमिक स्टेटस है, उसमें अच्छा ब्रांड देगा। तो ब्रांड जो है डॉक्टर अफोर्डेबिलिटी के बेस पे चूज करता है। उसका डोज देखनी है उसने, ओसेल्टामिविर की कितनी डोज देनी है? 75 mg BD, BD मीन ट्वाइस अ डे। देन आता है उसको ड्यूरेशन बताना है कि कितने दिन के लिए देनी है, 5 डेज। ट्रीट कर दिया कॉज, कॉज क्या था? वायरस, एंटीवायरल ड्रग दे दी ओसेल्टामिविर, ब्रांड नेम भी दे दिया उसको, डोज भी दे दी कितनी 75 mg देनी है, BD देनी है, ड्यूरेशन 5 डेज के लिए बता दी उसने। देन आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में फीवर के लिए पैरासीटामोल दे दी उसने 500 mg, दैट इज SOS दे दी। SOS मतलब होता है एज व्हेन नीडेड। SOS का मतलब क्या है? जब भी नीड होगी, मतलब जब भी फीवर आएगा तब उसने पैरासीटामोल दे देनी है, खाएगा पेशेंट, उसको बताना है कि जब भी आपको फीवर आएगा तो आप PCM ले लेना, ठीक है। फिर उसके साथ में अब इतना कुछ हो गया, अगर किसी ड्रग का प्रोफाइलैक्सिस है तो भी करना है, कॉम्प्लिकेशन भी ट्रीट करनी है, ठीक है। देन आता है इन सब के बाद, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, उसके बाद आता है टेल करना है पेशेंट को अबाउट ADR ऑफ ड्रग। ADR इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पेशेंट को बताना है कि इस ड्रग का क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओसेल्टामिविर का नॉर्मली जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो पेशेंट को बताना है कि आपको उल्टी आ सकती है या उल्टी जैसा फील हो सकता है, तो फिर और साथ में ये भी बताना है कि नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप। अगर आपको ऐसा आए, उल्टी वगैरह आए, तो आप इसको मेडिसिन को फूड के साथ लें, तब नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर ऐसे बताना है पेशेंट को, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताने हैं और ये भी बताना है कि आप उस साइड इफ़ेक्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है उसके बाद हमने बोलना है फॉलोअप के लिए, दैट इज़ 5 डेज के लिए हमने मेडिसिन दी थी, तो 5 डेज के बाद बोलना है आप फॉलोअप करें। अगर फॉलोअप में उसकी कंडीशन, जब 5 डेज के बाद पेशेंट आएगा उसकी कंडीशन चेक करनी है। पेशेंट हैव टेकन, देखना है सबसे पहले चेक कॉम्प्लियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉम्प्लियंस चेक करनी है, मतलब देखना है पेशेंट ने मेडिसिन टाइम पे ली है नहीं ली है, तो वो हमने देखना है, ठीक है। सेकंड वन इज सी इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट देखनी है हमने पेशेंट पे, हुई है या नहीं है, हुई है तब तो बढ़िया है, ठीक है, तब तो आगे कोई नीड नहीं है। सेकेंड वन इज अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है तो हमने ड्रग को चेंज कर देना है, कोई और एंटीवायरल ड्रग दे देनी है। उससे इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर डॉक्टर क्या कहता है, कोई और एंटीवायरल ड्रग दे देगा। प्लस साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट,
क्योंकि पेशेंट को लगेगा कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं मुझे क्या बीमारी हुई है। तो उसको हमने साइकोथेरेपी देनी है और काउंसलिंग देनी है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारे मैंने पहले भी पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको ऐसे एकदम से इफेक्ट नहीं पड़ा है, एकदम से वो ठीक नहीं हुआ, पर वो ठीक हो गए हैं। ऐसे आपने उसको बोलना है, और दैट इज़ काउंसलिंग। बोलना है कोई नहीं, आप घबराने की बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एन अनप्लीजेंट रिएक्शन, मतलब अनप्लीजेंट रिएक्शन है जो कि किसके साथ एसोसिएट है? जब कोई भी यूज़ करता है ड्रग को, किसी ने ड्रग ली, उससे उसको अनप्लीजेंट रिएक्शन हो गया, वो क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। वो क्या करता है? वारंट करता है आइदर। वारंट मतलब बोलता है, बताता है कि आप चेंज करो ड्रग को। किसी को भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया, मतलब अनप्लीजेंट रिएक्शन हो गया ड्रग लेने के बाद, तो बोलेगा कि आप या तो चेंज करो ड्रग को, या फिर उसकी डोज ज़्यादा है तो उसको कम करो, या फिर क्या करेगा? अवॉइड करो ड्रग को फ्यूचर में। और फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्रीट करो अनप्लीजेंट रिएक्शन जो हो रहा है। किसी को एडवर्स ड्रग अनप्लीजेंट रिएक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो उसको ट्रीट करो, ठीक है। सेकेंड वन इज चेंज करो ड्रग को, उसको नहीं देनी है, फ्यूचर में नहीं देनी है, या फिर उसकी डोज को ही कम कर दो, ज़्यादा है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन दी। पेनिसिलिन कुछ पेशेंट में एनाफाइलैक्सिस कॉज करती है। क्या? वेरी फैटल कॉम्प्लिकेशन है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? एलर्जिक, किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो फिर क्या करना है? सबसे पहले तो उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करना है रिएक्शन, जो अनप्लीजेंट रिएक्शन हो रहा है, वो क्या करेंगे? एड्रेनलिन दे देंगे। पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी का जो एनाफाइलैक्सिस हो रहा है उसमें डीओसी है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन दे दी। सेकेंड हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे ड्रग को, उसको कभी नहीं देंगे। एड्रेनलिन देने के बाद क्या करेंगे? चेंज कर देंगे ड्रग को। एनाफाइलैक्सिस क्या है? एक टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है? ड्रग को ही चेंज कर देना है, उससे उसको टॉक्सिसिटी हो रही है तो। देन आता है अवॉइड करना है ड्रग को फ्यूचर में। बोलेंगे कभी फ्यूचर में आप इस ड्रग को ना लें। एक तो चेंज कर देनी है हमने, ठीक है। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एक तो हमने एंटीबायोटिक कोई और दे देंगे। सेकेंड थिंग, पेशेंट को बोलेंगे आप आगे से कभी भी पेनिसिलिन ना लें, आपको इससे एडवर्स रिएक्शन होते हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या है, ये कंटिन्यू करेंगे कल पार्ट 2 में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।